रहे थे स्वर्गदूतों के बारे में, और सच में बाइबल में हम देखते हैं आरंभ से लेकर उत्पत्ति 2 अध्याय में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने इनकी रचना करी, और ये रचे हुए बीइंग हैं, लिविंग बीइंग हैं, रचे हुए। और इब्रानियों की किताब में लिखा है ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी गई हैं। और बाइबल में हमने और भी कई जगह पर पढ़ा जहां पर स्वर्गदूत लोगों के पास आए समय समय पर और उन्होंने कहा हमें भेजा गया है। सो वो सेंट वंस हैं, वो ऐसे नहीं आते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो वो किसी ना किसी मकसद को लेकर आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मकसद वो लेकर आते हैं, परमेश्वर की जो योजना एक व्यक्ति की जिंदगी में होती है उसको वो जाहिर करते हैं। और बाइबल में भी हमने अलग अलग जगहों पर इस बात को देखा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना था, स्वर्गदूत आया, उसके पिता से बात करी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, मरियम के पास स्वर्गदूत आया। जब शिमशोन का जन्म होने वाला था, उसकी माँ के पास स्वर्गदूत आया। और हम देखते हैं कई ऐसे इवेंट्स, कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर स्वर्गदूत आए और उन्होंने जो उस बच्चे की जिंदगी से प्लान था उनको उनके माँ बाप के ऊपर जाहिर किया। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं और भी कई जगह पर स्वर्गदूत आए, जैसे हम पढ़ते हैं दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन की फास्टिंग और प्रार्थना में बैठा था, स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर आया। फिर हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, यहोशू 5वें अध्याय में कल हमने देखा था, जब उसने देखा एक इंसान के समान व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा हुआ है। यहोशू को पहले पता नहीं चला ये कौन है। उसने कहा तू हमारी ओर से है कि तू दुश्मन की ओर से है। सो वो कहता ना मैं तेरी ओर से ना दुश्मन की ओर से, मैं यहोवा की ओर से हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर की ओर से हूँ और मैं तेरे लिए संदेश लेकर आया हूँ। फिर हम देखते हैं गिदोन के बारे में। गिदोन, दुश्मनों ने जब इनके ऊपर चढ़ाई करी, गिदोन को अपने बारे में ही पूरा वो सोच रहा है। न्यायों की किताब उसके 6 अध्याय में इसके बारे में है। और गिदोन को ये लग रहा है कि बस अब मैं अपनी चीजें बचा लूं ताकि दुश्मन आके मेरी भी चीजों को ना छीन ले। लेकिन इस दौरान उसको एनकाउंटर होता है और परमेश्वर का दूत आके उसको कहता है हे शूरवीर सूरमा। सो गिदोन समझ रहा था हाय मुझ पे दुश्मन अटैक कर देंगे, मेरा क्या हाल होगा, मैं बेचारा अकेला कमजोर, मैं कैसे दुश्मन का सामना करूंगा। लेकिन देखो स्वर्ग की कुछ और ही इच्छा है। हमें लगता है हमसे कैसे होगा, लेकिन स्वर्ग ने ऑलरेडी उस बात को डिक्लेयर कर दिया है। आमीन। पौलुस कहते हैं, किंग को कहता है, किंग अग्रिप्पा मैं कैसे, राजा अग्रिप्पा मैं कैसे परमेश्वरीय दर्शन के मतलब परमेश्वर दर्शन को मैं कैसे पूरा ना करूं, कैसे मैं परमेश्वरीय दर्शन के साथ ना भागूं। सो हम अलग अलग इवेंट्स में देखते हैं। सो जब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया, वो उस समय अपने कामों में बिजी था। क्या वो वेट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था स्वर्गदूत दिखाई दे जाए, प्रभु जी स्वर्गदूत दिखाई दे जाए, ऐसा कुछ हुआ? जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, मरियम बैठ के वेट कर रही थी, स्वर्गदूत आ जाए, स्वर्गदूत आ जाए, टप स्वर्गदूत आ गया। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन की प्रार्थना और रोजे में था, फास्टिंग में था, क्या वो ये प्रे कर रहा था स्वर्गदूत आ जाए मुझे दिखाई दे जाए, स्वर्गदूत आ जाए मुझे दिखाई दे जाए? क्या उसने कुछ ऐसा किया? नहीं किया। यहोशू अपने कामों में लगा हुआ था, स्वर्गदूत आ गया अपना मैसेज लेकर जो स्वर्ग से उसके पास था। गिदोन अपने काम में बिजी था, मरियम अपने काम में बिजी थी। जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता, उसकी बारी लगी, क्योंकि साल में एक बार जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता था वो अति पवित्र स्थान में जाता था। सो उसके नाम पे पर्ची डाली हो कि इस साल कौन जाएगा। पर्ची आ गई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरिया के नाम, और वो अंदर जाता है अति पवित्र स्थान में और आराम से अपने कामों में लगा हुआ है। जो उसका काम था वो वहां ये नहीं कह रहा था हाय स्वर्गदूत आ जाए, हाय स्वर्गदूत आ जाए, प्रभु जी मुझे स्वर्गदूत देखना है, मुझे ये देखना है, वो देखना है। इन लोगों की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। मैं क्यों आपको बता रही हूं, अब जब आप स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि बस अब हमें स्वर्गदूतों को देखना है। परमेश्वर, देखो एलीशा को ऑलरेडी पता था उसके साथ स्वर्गदूत हैं, पता था कि नहीं पता था? जब उसने एलाइजा को ऊपर चढ़ते हुए देखा, उसने अग्निमय रथों को देखा और उसको पता था, उसका जो एनकाउंटर हुआ उसको ये श्योरिटी थी परमेश्वर मेरे साथ हैं। और जब उसके नौकर ने भागकर उसको सूचना दी हमें दुश्मनों के सैनिकों ने घेरा डाल लिया है, एलीशा का जो सोच थी, एलीशा का जो देखना था वो दुनियावी तौर से देखना नहीं था,
लेकिन एलीशा का देखना आत्मिक तौर से था। तभी पौलुस वचन में कहते हैं हमें अपनी निगाहों को स्वर्गीय स्थानों में रखना चाहिए, यानी कि हमारी जो सोच, हमारा जो देखना, हमारा जो भी कुछ हम करते हैं वो स्वर्ग की चीज़ों को समझ में रख के करना चाहिए, स्वर्गीय अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए, परमेश्वरीय समझ के साथ करना चाहिए। आमीन। तो एलीशा को पता था कि उसके साथ कौन है। क्या आपको पता है आपके साथ कौन है? हालेलुया। वचन में लिखा है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। वचन में लिखा है अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, if God is with you, who can be against you? तुम्हारे खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता। आमीन। सो परमेश्वर जब आपके साथ हैं, आपके विरुद्ध कोई नहीं है। एलीशा को इस बात की श्योरिटी थी। और जब उसका नौकर आता है, कहता है हमें दुश्मनों ने घेर लिया है। एलीशा को पहले ही पता था उसके साथ कौन है, लेकिन वो कहता है परमेश्वर इसकी आंखों को खोलें। टप, आंख खुल जाती है और अब वो देखता है, और सेम जो अग्निमय रथ एलाइजा को लेकर गए थे वो देखता है, वही फायरिंग चैरियट्स ने उसको चारों ओर से घेरा हुआ है। हालेलुया। अब वो कहता है तू चिंता मत कर। एलीशा अपने नौकर को कहता है तू चिंता मत कर। अपने पड़ोसी को बोले चिंता मत करो। फिर कहो चिंता मत करो। पता क्यों चिंता नहीं करनी है? क्योंकि एलीशा कहता है जो हमारी ओर हैं वो उससे ज़्यादा हैं जो हमारे खिलाफ हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनमें से कोई भी लोग कभी डिज़ायर नहीं करते थे हमें स्वर्गदूत दिखे, हमें स्वर्गदूत दिखे। कल भी मैंने कहा इस चीज़ को अपने अंदर मत आने देना। उनको हम वर्शिप नहीं करते हैं। यूहन्ना पैरों पर गिरने लगा, स्वर्गदूत ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे पैरों में नहीं गिरना, मैं भी तेरे समान ही तेरा सहभागी हूँ इस काम में, लेकिन सिर्फ आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत तो आए, लेकिन उससे पहले एक और दूत आया लेकिन वो स्वर्गदूत नहीं था, वो गिरा हुआ दूत था। और शैतान आके प्रभु से बातचीत करता है। देखो जब हमें कैसे पता चलता है कि ये शैतान की बात है और ये परमेश्वर का दूत है? क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर के दूत लोगों के पास आए, उन्होंने उन्हें बड़ी अच्छी ग्रीटिंग करी। ग्रीटिंग मतलब उन्हें बड़ा अच्छा उनसे नमस्कार किया। फॉर एग्जाम्पल जब मरियम के पास आए तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू धन्य होगी। हालेलुया। जब गिदोन के पास आए कहते हैं तू शूरवीर सूरमा है। जब डैनियल के पास आया कहता है डैनियल ओ यू हाईली बिलवर्ड, यानी कि तू जिससे बहुत परमेश्वर प्यार करते हैं। सो एक बड़ी अच्छी ग्रीटिंग दी, एक बड़ी अच्छी नींव लोगों की जिंदगी में रखी। उन्होंने बताया लोगों को कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की तुम्हारे से योजना है। लेकिन जब शैतान आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आया, टेम्पटेशन लेकर आया, कहता है ये जो पत्थर है क्या है, रोटी बन जा। प्रभु कहते हैं ऐसा लिखा है। आमीन। फिर दूसरी बार आता है और अब इतना चालाक है, परमेश्वर का वचन लेकर आता है। और वचन लेकर आता है कि तू अपने आप को, वो ऊंचाई पर लेकर जाता है, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर देता है और कहता है यहां से तू अपने आप को गिरा ले, क्योंकि ये लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे और वो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कैसे उत्तर देना, क्योंकि उन्हें पता था कि वो किससे बात करे। उनको पता था ये स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन ये वो दूत है जो दूसरा है, जो गिराया गया है। प्रभु कहते हैं ये भी लिखा है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो सारी दुनिया का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना। और वचन में पता क्या लिखा? आइए हम मत्ती 4 में जाएं और वहां पर लिखा है, मत्ती 4 अध्याय 11, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, सब कहे देखो, फिर कहे देखो, देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों में क्या पढ़ा था? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो हमें उद्धार पाने वालों को विरासत करके दिए गए हैं, उनको दी गई हैं, उनकी मदद के लिए दी गई हैं। वो हमारे सहायक हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। पिछले साल हम एक देश में थे और वहाँ पर हम एक परिवार में रुके थे
और एक दिन ऐसा हुआ सुबह, अभी मैं जागी नहीं थी, पास्टर विक्रम उठ गए थे, लेकिन अभी मैं बिस्तरे में ही थी और मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में क्या देखती हूँ, मैं जिस बेड पर हूँ मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, अगर बेड ऐसे है तो मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, और मेरे लेफ़्ट साइड में आके एक व्यक्ति खड़ा होता है और एक आदमी जितनी उसकी नॉर्मल एक व्यक्ति इंसान की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट थी। लेकिन मैं ड्रीम में देखती हूँ, उस दर्शन में देखती हूँ, वो व्यक्ति धीरे 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 करके बड़ा हो जाता है और फिर इंस्टेंटली उसी टाइम वो छोटा हो जाता है। सो मुझे स्पिरिट में पता चलता है कि ये कोई दुनियावी इंसान नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक बीइंग है, अलौकिक बीइंग है। तो और वो मुझे कहता है, वो जो मुझे एक चीज़ कहता है, कई चीज़ों को कहता है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे याद थी वो मुझे कहता है पारिवारिक संबंध। और ये मुझे कहकर और कहता है अब मुझे जाना होगा। और मैं देखती हूँ वो दरवाजे से एकदम ऐसे करके लाइट की तरह ऐश करके निकल जाता है। मेरी जाग खुलती है और पास्टर विक्रम अभी रूम में नहीं थे। एकदम से मेरी जाग खुलती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बड़ी रिफ्रेश हूँ, बड़ी तरोताज़ा हूँ। और मैं उस दर्शन के बारे में सोच रही होती हूँ, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध, प्रभु आप क्या कहना चाहते हो। और मुझे पूरा पता है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा था ये संदेश देने के लिए। और हमें नहीं पता था कि उस जहाँ पर हम सेवा में कर रहे हैं वहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जिनमें टूटापन है, हमें उस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था। और कई परिवारों को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर इतने ज़्यादा उन लोगों से प्यार करते हैं, उन्होंने अपने दूत को भेजा संदेश को लेकर, हालेलुया। और उस दूत ने कहा पारिवारिक संबंध, और फिर मुझे कहता है अब मुझे जाना होगा। जैसे बाइबल में भी हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर के दूत आए, संदेश दिया, फिर कहते हैं अब हमें जाना होगा। जब याकूब लड़ता है दूत के साथ, परमेश्वर का दूत था, वो लड़ता है और वो कहता है वो सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे, अब मुझे जाना होगा, हालेलुया। सो वो संदेश लेकर उस दूत ने मुझे कहा, और बाद में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने उस दिन के बाद उन परिवारों में काम किया और कई परिवारों में परमेश्वर ने रिकंसिलिएशन किया, जुड़ाव किया। पति पत्नी जो दूर थे अब उनके रिश्ते बहाल हो गए, माँ बाप जो दूर थे बच्चों से उनके रिश्ते बहाल हो गए, आमीन। और परिवारों में और लोगों ने आगे गवाही दी कि पहले तो मैं अपनी पत्नी का मुंह तक नहीं देखना चाहता था और मुझे इतना गुस्सा, और शादी हुए मुश्किल से 3 या 4 साल हुए होंगे, और उस हस्बैंड ने आके बोलना, कहते मैं अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहता था और पत्नी भी कहती थी मुझे भी अपना पति बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे गवाही दी परमेश्वर ने कैसे उनकी जिंदगियों में काम किया। और अब वो कहता है अब मुझे लगता है मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, हालेलुया। और पत्नी कहती है, अब ताली बजा सकते हैं रे भैया, पत्नियां ही बजा दे थोड़ा जोर से। और पत्नी कहती है अब मुझे लगता है कि मेरा पति दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड है, आमीन। सब परमेश्वर के काम करने के तरीके बिल्कुल अनोखे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और आकर प्रभु को आकर्षण में डाला, क्योंकि उसका काम ही है, वो शुरुआत से उसका नाम मर्डरर है, कत्ल करने वाला, वो कत्ल करवाता है, उसका ये स्वभाव है, वो झूठा है, उसको झूठों का बाप कहा गया, फादर ऑफ लाइज। और उसे एक और नाम भी दिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम घरों में देखते हैं मक्खियां, जब आपका खाना गर्म होता है उस पे आके मक्खी कभी बैठती है? मक्खी कभी भी गर्म खाने पे नहीं बैठेगी। मक्खियां आपको मिलेगी जहां पे कूड़ा है, जहां पे खाना ठंडा है, जहां पे बासी है, ऐसी जगहों पर जहां पे बदबू है, नाला है, कचरा है, वहां पर मक्खियां दिखेंगी। लेकिन मक्खी कभी भी गरम चीज पर आके नहीं बैठेंगी। मैं आपको कहना चाहती हूं, जब आप प्रभु के लिए सरगर्म हो, कोई भी मक्खी आपके ऊपर बैठ नहीं सकती, हालेलुया। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? आइए हम देखें, हम जाएंगे
मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां चैप्टर खोल लें, मत्ती 12वां अध्याय और उसकी 24 आयत। परंतु फरीसियों ने, अब यहाँ पे एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला, लेकिन जो धार्मिक गुरु थे, अब उनकी क्या सोच है? वो सोचते हैं, तो कहते हैं हाँ, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। बाल जबूल को कहते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का देवता, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। सो वो कहते हैं ये बाल जबूल जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, यानी शैतान को निकालता है, ये शैतान की सहायता से। मरकुस 3:22 में भी इसी बारे में लिखा है, और यहाँ पर लिखा है, और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, क्योंकि ये लोग हमेशा प्रभु के पीछे पीछे हमेशा नुक्ताचीनी निकालने की कोशिश करते थे। कोई देखते थे कोई कमजोर कड़ी कहाँ है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ें फंसाने के लिए। लेकिन ये जब भी फंसाने आते थे, प्रभु कहते थे, एक मिनट, तुम जो मुझसे सवाल पूछते हो, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो, तब मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। और जब प्रभु सवाल पूछते थे, इनके पास कोई उत्तर नहीं होता था, और धीरे 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 करके पतली गली से ये बाहर निकल जाते थे। कहते थे ये कहेंगे तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो कहेंगे तो हमारे खिलाफ ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 3:22 में, और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी, प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, इसमें क्या है? शैतान है, यानी कि बालजबूल है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हम एक और आयत में जाएंगे, इसके बारे में लिखा है 2 किंग चैप्टर 1:2। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एहज़िया एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल नामक देवता से। सो यहाँ पर हम देखते हैं बाल जबूल का नाम क्या है? बाल जबूल कौन था उन लोगों का? क्या था? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? देवता। ओके, सो बाल जबूल उनका देवता था। वो कहता है बाल जबूल नामक देवता जो ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा के नहीं। सो ध्यान रखना, बाल जबूल जिसके बारे में फरीसी और शास्त्री भी कहते हैं कि ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सो बाल जबूल को ये देवता करके मानते थे। आगे इसकी अगर 6ठी आयत में हम देखेंगे, वहां पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है, और वहां पर भी इस बाल जबूल का नाम आया है। सो बाल जबूल जिसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का देवता, लोग इसकी पूजा करते थे, लेकिन शैतान को नाम दिया गया है बाल जबूल। बाल जबूल देवता से यहाँ लिखा है ये एक्रोन के, मैं निचले हिस्से में आती हूँ। यहोवा तो ये कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूल, एक्रोन के लोग बाल जबूल को देवता करके मानते थे, देवता से पूछने को भेजता है, इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तो वो क्या कर रहा था कि बीमार हो गया, तो आप बोलते थे जाके एक्रोन का देवता जो बाल जबूल है उससे पूछताछ करो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं क्या इज़राइल में परमेश्वर नहीं है? तुम जाके दूसरे देवताओं से पूछ रहे हो। बिगिनिंग में लगेगा कि वो हमें थोड़ा आराम पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड में उनका अच्छा नहीं होगा। जब मेरे फादर साहब बीमार हो गए और करीब 3.5 साल तक वो बीमार रहे, और हमें पहले तो यकीन नहीं आया जब लोगों ने हमें कहा इनको कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। हमने सोचा ऐसे ही थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते थे तो इसलिए उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखाई देती हैं, फिर बोलते रहते हैं हमें ये दिखा, हमें वो दिखा। लेकिन हमने देखा उनकी जो तबीयत थी और बदतर होती चली गई, और अब वो ज़्यादा बीमार रहने लगे। और जिन लोगों के पास हम गए, जितनों ने भी हमें कोई सलाह दी या कोई उन्होंने उपाय बताया, वो टेम्परेरी उपाय था। क्या था वो? कुछ टाइम तक। तो हम भी क्या कर रहे थे, हम भी इनकी तरह जैसे ये एक्रोन के बाल जबूल के पास जा रहे हैं, हम भी इधर उधर भाग रहे थे पूछने के लिए कि कोई इनको ठीक कर दे, कोई इनके लिए कुछ कर दे।
लेकिन जो भी इनके लिए कुछ कर रहा था वो सिर्फ टेम्परेरी था, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद इनकी हालत और खराब हो गई। लेकिन 3.5 साल के एक लंबे टाइम के बाद जब हम थक गए, हार गए, किसी ने हमें बताया कि इनको प्रार्थना करवा लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई होती है। हमने कहा ठीक है, इतनों को ट्राई किया है, प्रभु यीशु मसीह को भी ट्राई कर लेते हैं। जब प्रार्थना हुई, और प्रार्थना जब हुई, उस समय हम यहाँ पर थे, मेरे पापा की पोस्टिंग किसी और देश में थी, और जब प्रार्थना हुई हमारे इस शहर में, लेकिन प्रार्थना का उत्तर वहां पर मिल गया और कॉल आई, कहते वो चीज मुझे छोड़ के चली गई है। हालेलुया। बाकी कोई भी उनको छुटकारा नहीं दे सका, लेकिन प्रार्थना जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुई, हम बैठे यहाँ थे और कई किलोमीटर दूर है वो देश, वहां पर परमेश्वर ने उनको छुआ, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी बॉर्डर, कोई भी चीज उनको रोक नहीं सकती है। और ये कई लोगों की गवाहियां हैं कि प्रार्थना उनके लिए इस देश में हुई और परमेश्वर ने उनको वहां छू लिया। क्यों? पता क्यों है? ये किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करता हूं। हालेलुया। वचन काम करता है परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और ये लोग जा रहे हैं एक्रोन के देवता बाल-जबूल के पास। तो मैं क्यों आपको दिखा रही हूं, ये लोग शैतान को अपना देवता करके पूछते थे। देख रहे हो आप, जिसके बारे में बाद में फरीसी और शास्त्री कहते हैं, क्या ये बाल-जबूल जो शैतान है उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता है? क्योंकि हमें बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है। जब हमें बैकग्राउंड पता चलता है तब हमें कई चीजों की क्लैरिटी होती है कि इसकी जड़ क्या है। तो बाल-जबूल, जिसको शैतान भी कहा गया है, उसको मक्खियों का देवता कहा गया है। और याद रखो, जब आप ठंडे हो जाते हो, परमेश्वर कभी आपको ठंडा नहीं करते। जैसे कल हम सुन रहे थे, वो कभी भी आपके अंदर पवित्र आत्मा की जो आग लगी है ना, उसको नहीं बुझाएंगे, आप खुद बुझने देते हो। छोटी छोटी चीज़ों में जब हम समझौता करना शुरू हो जाते हैं, अपने वचन पढ़ने में समझौता करना शुरू हो गए, कलीसिया में आने में समझौता करने लगे, देर से आने में समझौता करने लगे, ये सोचने लगे अरे एक और मीटिंग आ गई है, कौन रहने दो, सुना तो था, एक और मीटिंग, फिर से वही चीज़ सुनाएंगे। आपके पास वचन की एक लाइन होनी चाहिए, अगर वो भी आपके पास है ना, आपको उसमें से कई प्रकाशन मिल जाएंगे। आपकी डिजायर होनी चाहिए, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करो। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको मदद मिले। मैं कहती थी प्रभु मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करो। मैंने कभी ये नहीं कहा प्रभु मुझे देश विदेश ले जाओ। मैंने कभी ये नहीं कहा प्रभु जी मुझे ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, अच्छा घर दे दो, अच्छी गाड़ी दे दो। लेकिन सिर्फ एक मेरे अंदर भूख थी, परमेश्वर कुछ भी हो आपकी सेवा करनी है, कैसे भी हालातों में रहे आपकी सेवा करनी है, कुछ भी हो जाए पारिवारिक तौर पर आपकी सेवा करनी है। जब हमारे बच्चे हुए, उनकी लाइफ को भी हमने इस तरीके से बनाया कि वो भी सेवा में हमारे साथ रहें। और कहीं ये ना हो जाए कि अब बच्चे हो गए हैं, ठीक है बच्चे होना परमेश्वर की ओर से आशीष है, लेकिन ये ना हो कि बच्चों के कारण हमारी सेवा का काम ही रुक जाए। हम दोनों की एक कमिटमेंट थी, मेरी और पास्टर विक्रम की। आप लोगों के लिए आपको पता है, आप प्रभु से बात करें। हमने अपने बच्चों को कई बार छोड़ा है, आपको भी कई बार छोड़ना पड़ सकता है, या आपने भी छोड़ा होगा, लेकिन जितना हमने छोड़ा है मुझे नहीं लगता आप में से कितनों ने छोड़ा है, इतने महीनों के लिए, इतने दिनों के लिए। सो ये हमारा क्रॉस था, ये हमारी सेवा थी, ये हमारा बलिदान था। हो सकता है आपको प्रभु ये करने के लिए ना कह रहे हों जो हमें करने के लिए कहा, लेकिन हो सकता है प्रभु आज आपको कुछ और करने के लिए कह रहे हों, अपनी जिंदगी में कुछ दुरुस्त करने के लिए कह रहे हों। कुछ चीजों में प्रभु आपको कह रहे हो अब तुम्हारे आगे आने का समय है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, या तुम उनको अपने आप को पीछे खींचने दे रहे हो। प्रभु आपको कई सालों से कह रहे होंगे आप स्टेप इन करो प्रभु के कामों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ के बैठ जाओ,
कई लोग जॉब के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, कई लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम करते हैं। सो ये आपके ऊपर है, ये आप और प्रभु के बीच में। अगर प्रभु कहें ओके बॉस, अगर प्रभु कहते हैं इस तरीके से, ओके, जैसे प्रभु कहें, बस वो बॉस है और हमने उनको फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को वो कहते हैं, तू दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है, शैतान की सहायता से तू शैतान को निकालता है। जो चीज मैं आपके साथ और कई बातों को मैं बांटना चाहती हूं, एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे स्वर्गदूतों की सेवकाई में एक्टिवेट हो सकते हैं, हम कैसे उनके साथ सहयोगी होकर और वो हमारे साथ सहयोगी होकर काम करते हैं। हम एक आयत पढ़ेंगे और उसके बारे में लिखा है दानियल की किताब 10वें अध्याय उसकी 12 आयत में। फिर उसने मुझसे कहा, अब स्वर्गदूत यहाँ पर आया है दानियल के पास। 21 दिन दानियल ने प्रार्थना किया, 21वें दिन उत्तर लेकर आया उस समय। और वो कहता है, जिस दिन दानियल तूने पहले ही दिन मांगा था, प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उसी दिन तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। लेकिन रास्ते में जब मैं आ रहा था, पारस के राजा ने रोका और मिकाईल आकर उससे लड़ा और मुझे आने दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो अब हम एक नए लेवल में एक्टिवेट हो गए हैं, हम एक नए लेवल में काम करते हैं। और वो कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या किया, दीन किया, हम्बल किया अपने आप को, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। ये पुराना नियम था, तेरे वचन सुने गए। सो जब आज आप प्रार्थना करते हैं, आप क्या बोलते हैं? परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं। और सिर्फ वही वचन नहीं सुनते जो आप प्रार्थना में बोलते हो, लेकिन आप घर में क्या बोलते हो, आप अपने साथ दोस्तों के साथ क्या बोलते हो। आप बोलने की बात तो छोड़ो, और खतरा है जो आप अपने अंदर सोचते हो। प्रभु यीशु वचन कहता है, जो मनुष्य अपने अंदर जैसा सोचता है वो वैसा ही है। जैसा आप सोचते हो आप वैसी हो, और आपकी सोच आपको बनाएगी। इसलिए क्या सोचते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो, जो आप सोचते हो बहुत जरूरी है। फिर अपने सर पे हाथ रख के कहो, परमेश्वर मुझे अच्छी सोच दें, मैं अच्छा सोचूं, मैं उन्नति की बातें सोचूं, मैं आशीष की बातें सोचूं, मैं बढ़ोतरी की बातें सोचूं। हालेलुया। वो कहता है, तेरे वचन, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। अंडरलाइन कर लो बाइबल में, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। वचनों के कारण डैनियल ने बोला, परमेश्वर ने भेजा। डैनियल ने सही बोला, सही स्वर्गदूत आ गया। लोग गलत बोलते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, याकूब 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के, याकूब पत्थर पे सो रहा है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। सो रहा है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। जब आप सो रहे हैं, प्रभु काम कर रहे हैं, हालेलुया, तो सो जाओ आराम। अपने पड़ोसी को करो, चिंता मत करो, सोया करो अच्छी तरह। हालेलुया। पतरस भी तो सो रहा था जेल में, रो रहा था। वो सो रहा था, वो रो नहीं रहा था, वो सो रहा था। मम्मी, वो डर नहीं रहा था। और स्वर्गदूत ने जाकर उसको जगाया, उठ पतरस। कौन है? चल बाहर। अच्छा। और उसे पता ही नहीं चल रहा, उसे लगता है कोई दर्शन था। बाहर जाके जब सारे गेट पार कर लिए, गली में आके छोड़ दिया, गायब स्वर्गदूत। तब उसे होश में आया,
हाँ, ये दर्शन नहीं था, मैं सच में बाहर हूं। देख रहे हो कैसे अलौकिक छुटकारा हुआ। पौलुस सिलास का भी ऐसे ही हुआ, प्रार्थना कर रहे हैं, भूडोल हो गया। भूडोल कैसे हुआ था? ऐसे थोड़ा ना हुआ था, स्वर्गदूत उतरा होगा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र में औरतें गई, भूडोल हुआ। वचन में लिखा है भूडोल हुआ और कब्र का पत्थर स्वर्गदूत ने क्या कर दिया? हटा दिया। सो जब उतरे, भूडोल हुआ, तब जाके रास्ता खुला। तो वो कहती है, वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो बोर बैठे हुए, उनको कोई काम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो वेट करते हैं हम कुछ बोलें, हम परमेश्वर के वचनों को बोलें। तो याकूब को पता नहीं है, सो रहा है। उस जगह में उसने दर्शन में देखा सीढ़ी है जो पृथ्वी से स्वर्ग में जुड़ी हुई है। कहां से जुड़ी है? एक एक्सेस, एक रास्ते को दर्शाता है, ओपन हेवन को बताता है। पृथ्वी से आपको पता है आपके ऊपर स्वर्ग खुला है। हालेलुया। सो आप देख रहे हो जो याकूब है उसे नहीं पता है एंजेलिक एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। आप में से कई लोग को नहीं पता होगा कि ऑलरेडी वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज में अब आपको आगे बढ़ना है। याकूब को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो सुबह उठता है, कहता है सच में ये परमेश्वर का 1:51, यूहन्ना 1:51, 151। और याकूब कहता है सच में परमेश्वर का ये घर है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कितना स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पर अब्राहम ने वेदी बनाई थी। उस जगह में वो एटमॉस्फेयर था, वो उस जगह में ओपन हेवन था। और जैसे ही याकूब उस जगह में पहुंचा जो उसके दादा ने जहाँ पे वेदी बनाई थी परमेश्वर के लिए, जब वो वहाँ पे सोता है, ड्रीम में उसे आ रहा है कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रही है स्वर्ग में। स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। वो सब बिजी हैं क्योंकि उनको पता है वो हार्वेस्टर से, बाइबल में लिखा है वो फसल काटने वाले हैं। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेंगे और वो लोगों को हर कॉर्नर से दुनिया के इकट्ठा कर लेंगे। वो हार्वेस्टर का काम करते हैं, वो ऊपर जा रहे, नीचे उतर रहे, ऊपर जा रहे, नीचे उतर रहे, और उसको पता ही नहीं है ये कितना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा है। और वो आत्मिक तरीके से एक्चुअली सोया हुआ था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर हुआ कई सालों के बाद, उसकी आंखें खुली। हाँ, वो बैतलेहम ही नहीं है, लेकिन वो बैतलेहम का परमेश्वर है। हालेलुया। वो एल एलोहे इज़राइल है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं नथानियल को, पहला अध्याय 51 वर्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को, सो हम बात कर रहे थे, जब आप अपनी जुबान से कुछ गलत बोलते हो, गलत चीजें आपके पास आएंगी। लिखवा लो। डैनियल ने बोला, उसके वचन पे आ गए, स्वर्गदूत उसके वचन पे आया। वो कहता है मैं तेरे वचन पे आया हूं, तूने बोला है वचन। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को पर मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। उतरते और ऊपर जाते। सब कहें उतरते और ऊपर जाते। फिर कहें उतरते और ऊपर जाते। किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने बारे में कह रहे थे। लेकिन मेरा सवाल है, आज वो परमेश्वर का पुत्र कहाँ है? लेकिन अपने आत्मा को वो उन्होंने कहाँ भेजा है? हमारे लिए। वो आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। वो आत्मा कहाँ है? वो काम कर रहा है इस पृथ्वी पर, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो हमारी जिंदगियों के द्वारा। इस धरती पर परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम अपने ऊपर भी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम अपने ऊपर भी स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखोगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवकाई आप देखोगे अपनी सेवकाइयों में, अपनी जिंदगी में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी चीजों में। और इसके लिए आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मुझे दिख जाए, मुझे दिख जाए, मुझे दिख जाए। कभी भी ऐसा मत करना। उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मकसद था सही समय पर, सही टाइम में, सही संदेश के साथ अपने आप भेज दिया। मैंने नहीं बैठ के बोला प्रभु जी मुझे बताओ, प्रभु जी मुझे बताओ, भेजो भेजो भेजो।
नॉर्मली परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और जो उन परिवारों की जरूरत थी उसके बारे में दूत ने मुझे मैसेज दिया, और हमने जब उनसे इंक्वायरी करी एग्जैक्टली वही चीजें उनकी जिंदगियों में चल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 103 चैप्टर और उसकी 20 आयत, हे यहोवा, यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। क्या हो तुम जो बड़े? जैसे मैंने कल बताया वो बड़े सामर्थी हैं। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तुम बहुत सामर्थी हो, तुम बहुत वीर हो, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। स्वर्गदूत किसकी बात को मानते हैं? परमेश्वर के वचन को। सो जैसे मैं गवाही दे रही थी उस व्यक्ति की, दोनों स्वर्गदूत खड़े हुए हैं, वेल्ले खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उनको सही कमांड नहीं कर रहा था, सही बोल नहीं रहा था, वो गलत चीजें बोल रहा था। और परमेश्वर ने दिखाया सही बोल, और जैसे उसने परमेश्वर का वचन अब डिक्लेयर करना शुरू किया, प्रभु जी आपके वचन के मुताबिक ऐसा मेरी जिंदगी में, स्वर्गदूत अपने कामों में लग गए। याकूब ने क्या देखा? पृथ्वी पर और स्वर्ग पे एक सीढ़ी जुड़ी है, स्वर्गदूत आ रहे हैं जा रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपको ना पता हो, आप में से कुछ कई लोगों को पता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि कैसे ये इतने काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में कई लोग हैं जो इस लेवल में चलते हैं, और स्वर्गदूत जा रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को लेकर, आ रहे हैं उत्तर लेकर, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं उनको आके बता रहे हैं, वो पूरे एक्टिव हैं। वचन में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के काम को ढिलाई से करता है। उनमें कोई ढिलाई नहीं है। पता क्यों? पूछे क्यों? अरे अपने पड़ोसी को हिलाकर पूछो क्यों सो रहे हैं, बोले क्यों। हाँ, आप लोग सो रहे हो? हम एक कलीसिया में गए तो पास्टर जी ने पूछा, और अभी वर्शिप खत्म हुई है, लोग एक्साइटेड नहीं, हाँ पास्टर जी ने, जितने लोग सो रहे हैं सब बोले हालेलुया। 100 जितने लोग थे 100% सबने बोला हालेलुया। सो जागते रहो। सो वहां पर वो एटमॉस्फेयर था, स्वर्गदूत लगे थे काम करने में, वो काम कर रहे हैं। वो क्यों इतने बिजी हैं? वो क्यों परमेश्वर की चीजों को ढिलाई में नहीं लेते? आइए मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वो वचन जब परमेश्वर कुछ बोलते हैं, जिब्राइल जाके मरियम को संदेश दो, ओके, वो हमेशा ऐसे मुंह ताकता है। उसने कहा था ना जकरिया को, जकरिया कहता ये कैसे होगा, एलीशिबा तो इतने सालों से बाज है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, डाउट, फेयर, कई चीजें लेकर आया। जिब्राइल कहता तूने क्या सोचा मैं कौन हूं? मैं टाइम पास करने नहीं आया हूं, मैं जिब्राइल हूं। नाम बताता है वो अपना, मैं जिब्राइल हूं जो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। मुझे ऐसा वैसा ना समझना, मैं उनके सामने खड़ा होता हूं, यहोवे राजाओं के राजा के सामने, प्रभुओं के प्रभु के सामने, महिमामय परमेश्वर के सामने, जो सामर्थी है। आमेन। जिनको एक्चुअली में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूं, मैं पूरा एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकती हूं, लेकिन जब एक दिन आप जाओगे ना महिमा में, कई चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी, और प्रभु भी आपकी आंखों को खोलेंगे। जब आप पृथ्वी पर भी हो आप कई चीजों को समझ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों को पता है परमेश्वर कौन है, लेकिन लोगों को नहीं पता परमेश्वर कौन है। कहते हैं यीशु है अच्छा गडरिया, उसकी हम छोटी सी भेड़े हैं। कईयों के लिए क्या यीशु? यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, वो हमें हरी चराइयों में लेकर ले चलता है। यूहन्ना भी यही सोचता होगा, तभी यीशु मसीह के कंधे पर जाके लेटा हुआ था ऐसे उनकी बूसम में। पतरस कहता है पूछ कौन है जो पकड़वाएगा। 1 मिनट पतरस, पीए पर्सनल असिस्टेंट, मैं पूछता हूँ।
हाँ जी प्रभु जी कौन है? प्रभु उसको बताते हैं फिर आगे, जो मेरे साथ इसमें डिप करेगा खाने में। उसको लगा था प्रभु, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन देखा, पैरों में गिर पड़ा। वो कहता मैं तो मुर्दों के समान गिर गया। हमने यीशु का ये रूप नहीं देखा था, हमने देखा था यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। लेकिन ये रूप, आंखें धधकती हुई ज्वाला, नूर, इतना जबरदस्त उनका तेज है। वो यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। उसकी एक आवाज से ये धरती कांपती है। उसकी आवाज से क्या होता है, पहाड़ कांप जाते हैं। उसने समुद्र के लिए बाउंड्री बना दी है, तू इससे आगे नहीं निकलेगा, तेरी ये बाउंड्री बना दी है मैंने। कहता जब मैंने यीशु को देखा, मैं मूर्छित मुर्दा सा गिर पड़ा, क्योंकि मैंने भी वो रूप नहीं देखा था उसका। परमेश्वर आपकी आंखें खोलें, आप वो रूप देखो। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ दिखाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 6 अध्याय 2 और 3 आयत। हमें ना सच में जानने की ज़रूरत है हमारे प्रभु कौन है। हम बहुत छोटा करके समझते हैं, हम कहते हैं मेमना, वो मेमना हमारे लिए वध किया गया। लेकिन हमें अब उनको बब्बर शेर करके देखने की ज़रूरत है। हमें उनको वैसे देखने की ज़रूरत है जैसे लोगों ने देखा, सिंहासन पर विराजमान अपनी महिमा में। बादशाहत उनकी है, जलाल उनका है, हुकूमतें उनकी है, सब कुछ उनका है। पुरनिये 24 जब देखते हैं, हर बार कहते हैं ओ, अपने मुकुट को उठा के सामने रख देते हैं। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। सो ये करूब के बारे में है। करूब एक तरीके के स्वर्गदूत हैं, और लूसीफर के बारे में भी यही कहा गया, वो करूब था, अनॉइंटेड करूब। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, और पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पाँव को ढांपे थे, और 2 से उड़ रहे थे। नेक्स्ट वर्स। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पता क्या कह रहे थे? ये नहीं कह रहे थे यीशु है सच्चा गडरिया। पता क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, 4 अध्याय 8 आयत खोलें। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। हम कहते तो हैं इसे बुक ऑफ रेवलेशन, लेकिन एक्चुअली किसका प्रकाशन है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना को हुआ। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। सो ये कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं, ये बहुत कम दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है अगर ये दिखाई दिए तो कोई व्यक्ति बेहोश ही हो जाएगा। पर खोला, आंखें वहीं पर ही बेहोश। और वह, ध्यान से देखना सुनना, वह रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। जब भी वो परमेश्वर को निहारते हैं, उन्हें कोई शब्द ही दिखाई नहीं देता, उन्हें कोई शब्द ही नहीं समझ आता क्या बोलें। उनके मुंह से बस यही निकलता है। और भी कई जगह हवाला है इसका, और वो यही कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और उनका कहते ना, औ छा जाना, रेवरेंस, वो छा जाना। आज कलीसिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे ना, आपके लिए सिर्फ यीशु एक मेमना ही नहीं है, अभी सिर्फ वो आपका चरवाहा ही नहीं है, सिर्फ वो एक अच्छे टीचर ही नहीं है, सिर्फ वो एक नबी ही नहीं है, सिर्फ वो एक प्रेरित ही नहीं है।
लेकिन वो तो राजाओं के राजा हैं। आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी चीज़ें बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगी, आपकी वर्शिप चेंज हो जाएगी। अब आप जब वर्शिप करोगे ना, एक अलग डायमेंशन के साथ वर्शिप करोगे, एक अलग लेवल के साथ। जब आप गा रहे हो, आपके अंदर वो प्रकाशन है। जब आप गा रहे हो ना, एल एलोहे एल एलोहे एल एलोहे स्तुति करूंगा, आप सिर्फ इसलिए नहीं गा रहे हो क्योंकि गाना बड़ा अच्छा और एक्साइटमेंट बड़ी है कलीसिया में, लेकिन आपके लिए वो प्रकाशन हो रहा है। वो एल एलोहे, ओ एल शदाई, ओ एलोहिम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ शालोम ना, वो क्या बोलते हैं शालोम के लिए, यहोवा शालोम, आमीन। आपके लिए वो प्रकाशन निकलेगा। आपकी आराधना, आपकी जिंदगियां, आपकी पारिवारिक चीजें अब बिल्कुल सही होने लगेंगी। अब आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा और आपके एक्शंस बदलना शुरू हो जाएंगे। अब आप बोलोगे, प्रभु मैं किचन में खड़ी होकर क्या सोच रही हूँ, मुझे गुस्सा तो आ गया है, लेकिन कैसे इसको क्विकली मैंने शिफ्ट करना है। पति सोचेगा, ओ मैंने कैसे अपने परिवार में परमेश्वर आपका भय दिखाना है। बच्चे कहेंगे, कैसे परमेश्वर मैंने आपके मार्गों में चलना और माँ बाप का आदर करना और आपके भय में चलना है। जो परमेश्वर के लोग जो सेवा में है, पास्टर, पासवान, जो भी लीडर्स, वो कहेंगे, प्रभु हम आपकी सेवा में हैं, हम कैसे आपके खिलाफ गुनाह कर सकते हैं, हम कैसे अपनी सोच को अशुद्ध होने दे सकते हैं, कैसे हम आपके भय से बाहर निकल के सेवा कर सकते हैं, कैसे हम किसी के साथ नफरत कर सकते हैं, कैसे हम किसी को गलत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब कोई हमें कुछ बुरा कहता है, प्रभु कैसे हम किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, 5 मिनट हमारे पास हैं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना, प्रभु आपको ये प्रकाशन दें। अब आपका प्रभु के साथ चलना बिल्कुल अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। हर कोई हो राबा शाखा लाला, हो राबा शेते खराबा सी साबाला राबा शाता का राबा साखा लाला, हो राबा शाखा लाला। परमेश्वर को कभी भी हम हल्के में ना लें। हाँ, वो हमारे दोस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन वो हमारे मित्र हैं, लेकिन साथ ही साथ वो राजाओं के राजा हैं। वो हैं जिनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। बाइबल में लिखा है वो शांति के राजकुमार हैं। बाइबल में लिखा है वो वंडरफुल काउंसलर है। बाइबल में लिखा है वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो थे, वो हैं, वो आने वाले हैं। वचन में लिखा है कि उनके मुंह से यूहन्ना ने तलवार को निकलते देखा और उस तलवार से वो दुनिया का जाति जाति का न्याय करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप। मैं वर्शिप टीम को इसलिए नहीं बुला रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भी इस चीज़ में इस बात को अंडरस्टैंड करें। आज बहुत लोग यहाँ पर हैं जो आराधना की टीम में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, जब आप आराधना में हो, आप किसकी आराधना कर रहे हो। पुराने समय में लोग डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के सामने आते थे, लेकिन आज हम उस डर के साथ नहीं आते। आज हम ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ, रेवरेंस के साथ, प्रेम के साथ, तड़प के साथ हम आते हैं। हम कहते हैं, परमेश्वर आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपके कार्य महान हैं प्रभु जी। कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, एक बात मैं जानती हूँ प्रभु, आप मेरी जिंदगी में भलाई को ही पैदा करोगे, क्योंकि आप छोटे नहीं हो। और अगर आज तक मैंने आपको छोटा करके जाना है, मेरी सोच को बदल दें, मेरी सोच को बदल दें परमेश्वर। आज बहुत लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है।
बहुत लोगों का देखना बदलने की जरूरत है। अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन उसने आत्मा में देख लिया था उस विरासत को। और आपको पता है बाइबल में लिखा है मेल्कीजेदेक जो शालोम से आया था वो अब्राहम के पास आता है, और वो मेल्कीजेदेक कोई और नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। क्योंकि वो शांति के राजकुमार हैं, वो यहोवा शालोम हैं, और वो अब्राहम से मिलने आए थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम शुरुआत से लेकर बाइबल के हर एक पन्ने में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। हो राबा शाला राबा, हो राबा शाला। पवित्र पवित्र अति पवित्र, अति पवित्र, ओ अति पवित्र, पवित्र पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र। अपने हाथ को मेरी जिंदगी पर बनाए रखा। मैंने अपनी पीढ़ियों में परमेश्वर के हाथ को देखा है, और मैं कभी रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा, मैं आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा। बहुत अच्छी योजना आपके लिए परमेश्वर की कलीसिया। हर एक के लिए मैं कहना चाहती हूँ, हर एक डाउट डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर गलत सोच चली जाए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है इनकी जिंदगियां आज से तब्दील हो गई हैं, और अब ये बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये ओपन हेवन के साथ चल रहे हैं, अब ये खुले दरवाजों में एंटर कर रहे हैं। दरवाजों ने इनके लिए अपने फाटक खोल दिए हैं। हालेलुया। राबा शाता खा राबा से खेले। वर्शिप यू लॉर्ड, we worship you Jesus, we worship you। परमेश्वर आप बहुत लोगों को कंफर्ट कर रहे हैं, दुनिया की भाग दौड़ से, पारिवारिक जिम्मेवारियों से, हलचल जो हो रही है जिंदगी में, आसपास जो हो रहा है, प्रभु आपको तसल्ली दे रहे हैं। और वो आपको कहते हैं जैसे वचन में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर। बी स्टिल and know that I am God. Be still and know that I am God. We worship you, Lord. हमारा समय हो रहा है, लेकिन मुझे आत्मा में लग रहा है कुछ लोग अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते हैं। So, मैं कौन होती हूँ आपको डिस्टर्ब करने वाली? When Holy Spirit is working in you, ये आपका टाइम है। कुछ डाउनलोड हो रहा है स्वर्ग से, डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोड हो रहा है। कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं। हो छुपा ले मुझे पंखों के तले, ढाक ले मुझे सामर्थी हाथों में, छुपा ले मुझे पंखों के तले, ढाक ले मुझे सामर्थी
सारथी हाथों में, जब लहरें उठे और बिजली चमके, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे, पिता आप राजा बाड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप हैं परमेश्वर, मैं जानूंगा आप हैं परमेश्वर। मेरा प्राण पाए आराम, केवल मसीह में। हो शाला राबा से खेते खाती खाला राबा बाबा, मेरा प्राण पाए आराम, यस लॉर्ड, केवल मसीह में। शांत हो जाए, करे विश्वास उस पे, मेरा प्राण पाए आराम, मेरा प्राण पाए आराम, केवल मसीह में। शांत हो जाए, करे विश्वास उस पे, जब लहरें उठे और बिजली गरजे, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे, पिता आप राजा बाड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप हैं परमेश्वर, 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 मैं जानूंगा आप हैं, मैं जानूंगा आप हैं परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम अपनी सोच समझ का सहारा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर जिन्होंने हमें बुलाया है उन पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हम एक बात जानते हैं, ना ये हमारे बल से ना हमारी शक्ति से है, लेकिन आपके रूह पाक के द्वारा, खुदावंद आपके रूह पाक के द्वारा सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। All things are possible. Holy Spirit, I thank you. आप अपने लोगों को मिनिस्टर कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं और बाकी के सत्रों में भी आप कंटिन्यू अपने लोगों को मिनिस्टर करें, ताकि एक इम्पैक्ट इनकी लाइफ में और इनके स्पिरिट में होकर ये यहाँ से वापस जाएं, ये यहाँ से खजाना लेकर वापस जाएं, यहाँ से ये खजाना लेकर वापस जाएं। प्रभु जी, आपको आदर महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।